हाँ, तो स्वागत है जी आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नोड का एक अलग लेक्चर लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने जो सीखा वो नोड का कुछ बेसिक था और कैसे हम नोड को एक्चुअल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स को पढ़ा। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जेएस पढ़ा। ठीक है, फिर कैसे नोड इंस्टॉल करेंगे, फिर कैसे हम एच टी टी पी मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे, कोर मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करेंगे, और हमने थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स भी यूज़ करके देखा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अपना कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प भी कंप्लीट कर लिया। फिर उसमें हमने प्रॉमिस चेनिंग भी देखा, एसिंक एंड वेट भी देखा, और दिन और कैच भी देखा। चलिए, तो एक्चुअल अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब हम फाइनली अपना एक्सप्रेस जेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर से हम अपना एक्सप्रेस जेएस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस एक पावरफुल फ्रेमवर्क है हमारे नोड जेएस के लिए, जिसके मदद से हम एपीआईज और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है हम एच टी टी पी मॉड्यूल के साथ भी हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, बट उसके साथ कुछ दिक्कत क्या होता है कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने पड़ते हैं। लाइक अगर कोई भी यूआरएल्स आते हैं तो हमें इफ कंडीशन या फिर स्विच केस लगा के हमें उसके अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि भाई ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर फिर एलसिप में जाओ, फिर ये मैच कर नहीं कर तो फिर एलसिप में जाओ, कुछ ऐसे करना होता है। ठीक है, बट अगर हम बड़े लेवल के एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी एपीआईज होती है हमारे पास। ठीक है, तो फिर उसे इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, सो वी हैव अ सोल्यूशन विद द नेम ऑफ एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस इज अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। ठीक है, तो हम एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट करेंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं हमारे नोड जेएस के अंदर हम उसको काफ़ी आसान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। ओके, हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्रेस फास्ट अनअपॉइंटमेंट मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, और नोड जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्रेस होता है वो जनरली एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि नोड जिसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, हमने सीखा था कोर मॉड्यूल, उसके बाद फिर हमारे आते हैं लोकल मॉड्यूल, फिर हमारे आते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा और आप भूले नहीं होंगे उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को। तो जो हमारा एक्सप्रेस है वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। ठीक है, तो जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, आइदर आप उसको एनपीएम से इंस्टॉल कर लो या फिर यार्न से कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने अपने सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस जेएस को। ठीक है, तो अभी देखो एक डायरेक्टरी बनाया गया, फिर डायरेक्टरी के अंदर अंदर गए, फिर वहां पे हमने एक नोड की प्रोजेक्ट क्रिएट करा। नोड के प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मान लेते हैं कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो इंडेक्स डॉट जेएस है। फिर उस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाके हमने क्या करा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया। ओके, npm एक्सप्रेस किया। तो इतना सिंपल स्टेप होता है, ये नहीं कि हमें अलग से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं एक्सप्रेस को यूज करने के लिए, नहीं, ये एक नोड की फ्रेमवर्क है, तो जिसे हम विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट और हम यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सीखते हैं इसे। हम ओपन करते हैं अपना वीएस कोड और आपके सामने वीएस कोड ओपन है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट एक फोल्डर बनाते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ही अब ऑलवेज यूज करने वाले हैं। और इस पूरी फोल्डर की आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, बट वो अभी नहीं मिलेगा, वीडियो के मतलब पूरी जो कोर्स खत्म हो जाएगी फिर उसके लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, हम क्रिएट कर आप लिखते हैं यहाँ पे लाइक हम जो डेवलप करेंगे और सीखेंगे वो करेंगे यूजर की एपीआईज। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि यूजर को हम क्रिएट करेंगे, यूजर को मतलब यूजर की पूरी क्रेड रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, ऑथेंटिकेशन रहेगा, ऑथराइजेशन रहेगा, फिर हम कुछ पेजेस बनाएंगे, कुछ स्टैटिक पेज बनाएंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े बहुत सॉकेट भी करेंगे,
और फिर टेस्टिंग वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सारे काम हम इस यूजर के फोल्डर में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने हमने क्या करा, यूजर एपीआई, ठीक है, हमने बना लिया यूजर एपीआई के एक फोल्डर। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर हमें इन करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम करते हैं cd, पहले तो एक काम करते हैं, हम अपना बेस ओपन कर लेते हैं। आप cmd में भी कर सकते हो, नो इशू, बट मुझे अच्छा लगता है बेस। तो चलिए हम पहले ls करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है। ओके, अभी देखो हमारे पास इस करंट डायरेक्टरी पे जितने भी फोल्डर हैं वो सबका लिस्ट हमें मिल जाता है ls कमांड करने पे, ठीक है। तो देखो हमारे पास इस यूजर एपीआई बना हुआ है, तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है, cd करेंगे, फिर हम करेंगे यूजर एपीआई, ठीक है। चलिए हम इस फोल्डर के अंदर इन कर गए, ठीक है। तो पहले तो इस चीजों को क्लियर कर देते हैं एक बार। और अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना नोड की प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो आपको पता होगा npm इनिट कर सकते हैं। अब अगर आप y नहीं, अगर आप y लगा दिए तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट सबको फिल कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बट अगर आप वैसा नहीं चाहते हो तो आप एंटर करो। अब क्या होगा कि ये आपसे स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है। लाइक पैकेज नेम, अगर आपको अलग कुछ पैकेज का नेम चाहिए तो नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं एंटर करता हूँ। वर्जन 1.0.0 है, ओके। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ दे दो, तो मैं देता हूँ दिस इज यूजर एपीआई, ठीक है, एंटर किया। अगर आपको एंट्री पॉइंट अपना चेंज करना है तो नहीं, मुझे तो index.js है, अगर आपको चाहिए कुछ अलग तो आप चेंज कर सकते हो। तो पैकेज.json के अंदर वही एंट्री पॉइंट बन के आएगा, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए। टेस्ट कमांड अभी कुछ है नहीं हमारे पास, गेट करे पॉजिटिव भी नहीं देना है, कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं। ऑथर में आप दे सकते हो कुछ भी, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोडिंग स्टूडियो, एंटर करता हूँ। लाइसेंस नहीं देना, ओके, क्लियर करता हूँ। अभी देखो अगर इस यूजर एपीआई को खोलोगे तो इसके अंदर पैकेट.जेसन बन के आ गया है, और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जैसे कि दिस इज अ यूजर एपीआई, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। ऑथर में जो मैंने नाम दिया वो ऑथर के अंदर आ गया, परफेक्ट। अगर आप वैसे ही अगर एंट्री पॉइंट चूज करते तो आप जो एंट्री पॉइंट देते वो यहाँ पे दिख जाता, परफेक्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा index.js, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं लॉग इंडेक्स, ठीक है। इतना तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर इस फाइल को रन करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल करेंगे नोड फिर करेंगे index.js। तो अभी क्या होगा, ये फाइल आपका रन हो गया, ओके। बट वी आर यूजिंग नोड.js, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल जेएस में काम अभी नहीं कर रहे हैं, नोड.js में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कुछ अलग देखते हैं करने का। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आते हैं, हम अपना एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ठीक है। कस्टम स्क्रिप्ट देते हैं कि लाइक कोई भी npm के साथ स्टार्ट करता है तो क्या करो भाई, इस नोड कमांड को चला दो, नोड index.js, ठीक है, सिंपल। अब क्या, इससे क्या होगा कि जब भी हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये हम वाली स्क्रिप्ट हमारी चल जाएगी, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट चलेगा तो जो हम मैनुअली नोड index.js लिख रहे थे वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं करके क्या होता है। npm स्टार्ट, मैंने एंटर करा, तभी देखो ये आपका चल गया। और जैसे जो हम कमांड वहां पे डालते हैं, देखिए सेम कमांड यहाँ पे भी डाला हुआ है, नोड index.js, परफेक्ट। चलिए, तो ये तो हमारे पिछले क्लास की रिवीजन थी, ठीक है। अब बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि एक्सप्रेस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, सॉरी फ्रेमवर्क है, तो हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम अगर आप प्रीफर करते हो यहाँ से, तो एक बार मैं यहीं से कर लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर इन भी कर गए, npm init भी कर लिया, हमने अपना एंट्री पॉइंट भी दे दिया। अब हम करते हैं ये npm इंस्टॉल, ओके, कितना सिंपल है भाई। आते हैं यहाँ पे और जस्ट इस कमांड को पेस्ट करते हो, एंटर कर देते हैं, तो विद इन अ टाइम आपका एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन के आ जाएगा। और उस नोड मॉड्यूल के अंदर जितने भी हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, सब उसके अंदर स्टोर होती जाती है।
इसलिए जो हमारे नोड मॉड्यूल होती है काफी हैवी फोल्डर होती है हमारे पूरी एप्लीकेशन में, ठीक है। अब अगर आप अभी इसको ओपन करके देखोगे, अभी ओपन करते हो तो देखना आपके पास एक्सप्रेस नाम की एक फोल्डर बन के आ गई है जिसके अंदर इसकी पूरी कोड है, ठीक है। इंडेक्स और चेस खोलो, यहाँ पे आपको कुछ चार दिखेगा नहीं, ठीक है, बट हाँ हमें तो मिल चुका है। लीव आप खोलोगे तो इसके अंदर आप देखो कितने सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी काम करनी है, तो अभी इसे हम छोड़ते हैं, इसे एक बार हटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे डिपेंडेंसीज के अंदर एक्सप्रेस लंच कर चुका है, ऐड हो चुका है। और जो हमारी एक्सप्रेस की करंट वर्जन है 5.1.0। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक्सप्रेस की कौन सी वर्जन चल रही है। 5.1.0 मतलब ये हमारी लेटेस्ट वर्जन है एक्सप्रेस जेएस की, ठीक है। चलिए, तो अब आप वर्जन चेंज भी कर सकते हो। वर्जन चेंज आपको अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो उसके भी कमांड्स होते हैं, आप एक बार चेकआउट करो, मिल जाएगा आपका कमांड, ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमारा इतना तो हो गया। और दूसरी चीज जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि जो नोड जेएस होता है बाय डिफॉल्ट उसका नेचर क्या होता है, कॉमन जेएस, ठीक है। तो कॉमन जेएस होता है, बट हम यूज करेंगे थोड़ी सी प्रोफेशनल स्टाइल में, तो हम यूज करेंगे अपना ES6, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए जस्ट यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे कर देंगे कि जो मेरा टाइप है वो कॉमन नहीं या मॉडल मॉड्यूल, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इजिली यूज कर सकते हैं अपने ES6 ES5 के पूरी सेटिंग्स, ठीक है। चलिए, तो इसे हटा देते हैं एक बार, और अब हम करते हैं अपना इंपोर्ट। और जस्ट आपको तो पता ही है एक्सप्रेस फ्रॉम कहाँ से करेंगे हमने अभी इंस्टॉल करा एक्सप्रेस, ठीक है। और डोंट थिंक कि ये नेम सेम रहेगा, आप इस नेम को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। बट कुछ मीनिंगफुल नेम, कुछ यूजफुल नाम डालना चाहिए ताकि सही लगे देखने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, आप और भी कुछ कर सकते हो, आप अपना नाम डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, हमारा एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें करना यह है जैसे कि हमने HTTP में देखा था कि हमने HTTP इंपोर्ट करा, फिर HTTP से एक सर्वर क्रिएट करा, ठीक है। तो हम सेम काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको भी पता होगा कि जो हमारा सर्वर है वो किसी न किसी पोर्ट पे रन करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा MySQL देख लो, अगर कोई भी प्रोसेस हो किसी न किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करता है, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं पोर्ट, जिसके अंदर हम दे देते हैं 4000। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। बट आपका जो पोर्ट का वैल्यू विद इन रेंज होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये जरूरी नहीं है कि मैं आप 4 डिजिट दे रहा हूँ तो आप 4 डिजिट ही दोगे, आप 2 भी दे सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि आप 4 डिजिट दो, ठीक है। ओके, सो हमने एक पोर्ट नाम का वेरिएबल भी बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे, तो हम इसको ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर डालते हैं, और हम यहाँ पे करते हैं एक्सप्रेस डॉट नहीं एक्सप्रेस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारी स्पेस की फंक्शनैलिटी है जो क्या करेगा, हमारा सर्वर क्रिएट करेगा और उसका रेफरेंस हम इस वेरिएबल ऐप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल लॉग करते हो इस ऐप को अगर आप कंसोल करते हो तो क्या प्रिंट करेगा, ओके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो अगर आप यहाँ पे हमारा कमांड क्या था, हमारा कमांड था npm start। ओके देखिए बहुत सारा चीज प्रिंट हुआ है, बहुत सारा चीज, देखो इतने सारे चीज प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे काम की चीजें, लाइक आपको इंजन्स वगैरह मिल रहे हैं, पैरम्स मिल रहे हैं, सेट पाथ इनेबल डिजेबल, आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज मिलेंगे, बाइंड चेकआउट ACL भी आपको मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट मिल गया, गेट वगैरह भी मिल जाएगा, सर्च। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको काफी सारे चीज मिल जाएंगे, ठीक है। बट डोंट बी कंफ्यूज, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट checking it for my reference, don't worry. Okay, so we're not going to print the app, and we're not going to master in this what actually happened inside the Express.js, okay, because we are developer, we don't worry कि Express.js अंदर कैसे वर्क कर रहा है, लाइक कैसे C++ यूज कर रहा है, कैसे क्या यूज कर रहा है, कौन सा टेक स्टैक कर रहा है,
बट नहीं, हमें उनकी फंक्शनलिटी यूज करके एंड वी हैव टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट एपीआईज लाइक वट एवर यू वांट। ओके, सो हमें इसके अंदर इन नहीं करना है, सो बस इसे हटाते हैं, ठीक है। बट हमारा यहाँ कांस्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस करने से हमारा एक एक्सप्रेस की सर्वर बन के रेडी हो चुकी है, जिसका रेफरेंस हमारे ऐप के पास है। अब बस हमें क्या करना है, उस सर्वर को लिसन कर देना है कि भाई जो हमारा सर्वर बना, अरे लिंक नहीं करना भैया, जो हमारा सर्वर बना है वो सर्वर कौन से पोर्ट पे चलेगा, इस पोर्ट पे चलेगा। भाई चला दो। अगर चलाने के टाइम में कोई एरर आ जाता है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर कोई एरर आता है, तो भाई प्रिंट कर दो कि सर्वर एरर, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, सर्वर एरर्स लाइक। ओके, चलिए इतना हो गया। बट अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है, अगर एरर नहीं आता तो फिर मतलब नहीं आता एरर, तो क्या हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, रन भी हो रहा है। परफेक्ट। तो आते हैं यहाँ पे, करते हैं लॉग एंड डालते हैं सर्वर, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। आप टेम्पलेट डिटेल भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी। ओके, तो आप कर लेना पोर्ट। परफेक्ट। चलिए एक बार अब हमसे रन करके देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा सर्वर रन हो रहा है। एंटर करते हैं तो ये देखिए, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। आ गया समझ में। हमने क्या करा, हमने काफी सिंपल काम करा, अपना एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा। फिर जैसे आपको पता है कि जो हमारा कोई भी सर्वर हो वो एक किसी ना किसी एक पोर्ट पे ही रन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक पोर्ट बना लिया जिसका वैल्यू में 4000 दे दिया। फिर हमने क्या करा कि ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस करा, जिसके अंदर सर्वर की रेफरेंस आ गई। फिर उस सर्वर को हम लिसन कर दिए, और जैसे हमने लिसन करा वहां पे हम अपना पोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि इस वाले पोर्ट पे आपको रन होने हैं, ठीक है। तो रन हुआ। बट हो सकता है कि सर्वर को रन होने में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसको चेक कर लेते हैं भैया कि अगर कुछ एरर आता है तो आप प्रिंट कर दो कि सर्वर एरर है। अगर एरर नहीं आता है, दैट मीन्स कि हमारा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो डोंट वरी, हम इजीली अपना मैसेज प्रिंट कर दिए कंसोल लॉग में, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। परफेक्ट। यहाँ तक आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार अपने इस प्रोजेक्ट में एक और बैच खोल लेते हैं, ताकि एक में हम अपना प्रोजेक्ट को रन करेंगे, एक में चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, ठीक। तो हम आते हैं यहाँ पे cd यूजर APIs, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम, आपको पता है कि नोटबुक क्या करता है, हमने सीखा भी था नोटबुक के बारे में कि वो हमारे प्रोजेक्ट को ऑटो रन करता है। लाइक कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सर्वर को रीरन कर देता है, नहीं तो उसे बार बार आपको क्लोज करके फिर से आपको npm स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थोड़ा सा वियर्ड है। ओके, सो हम यहाँ पे करते हैं npm i, और यहाँ पे क्या डालते हैं, node-moon, ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमारा नोडमोन भी इंस्टॉल हो चुका है। फिर अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने पैकेट डॉट जेसन के अंदर, जो हमने स्टार्ट कमांड ये डाला है, इसके यहाँ पे हम कर देते हैं नोड, ठीक है, नोड। परफेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं npm स्टार्ट, और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। तो देखिए सर्वर एरर ऐसा क्यों आ रहा है, देखते हैं। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ओके, कुछ तो हुआ होगा फिर। ओके, हमने दो जगह से रन कर दिया सर। चलिए इसको भी हटाते हैं, और यहाँ पे करते हैं npm स्टार्ट। परफेक्ट। अभी देखो, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। और अभी देखो हमारा सर्वर रन हो रहा है, और यहाँ पे बेसिकली अपने एरर को भी प्रिंट कर देंगे, ताकि हमें एरर भी मिलता रहे कि अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो। लाइक अगर हम अब देखो कि एक पोर्ट पे एक बार में एक ही प्रोसेस चल सकता है। अगर आप फिर से क्या करोगे, दूसरे यहाँ पे आके फिर से इस एप्लीकेशन को उसी पोर्ट पे फिर से रन कर दोगे, तो आपको ये कुछ एरर देगा। ये एरर क्या देगा, सर्वर एरर, लिसन एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। आपका ये जो एड्रेस है ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो आप यूज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो जा रहा है,
प्रिंट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे करते ही हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न। एक बार इसको क्लोज कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे आते हैं और चीज़ें फिर से क्लोज करते हैं। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं npm स्टार। तो अभी हमारा एक जगह से एक जगह सर्वर चल रहा है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं, चलिए हम यहाँ पे आके फिर से उसी सर्वर को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें एरर मिल गया, सर्वर इज ऑलरेडी, मतलब एड्रेस जो है ऑलरेडी यूज हो रहा है, और फिर हम नीचे गए ही नहीं क्योंकि रिटर्न क्या किया इसने, यहाँ से एग्जिट कर दिया, पूरा फ्लो ही एग्जिट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक्सप्रेस सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और हमने सेटअप भी कर लिया, अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर लिया, और पोर्ट भी हमने यूज कर लिए, कैसे हम पोर्ट यूज करेंगे, और एक पोर्ट पे एक बार में एक ही प्रोसेस आपका रन कर सकता है। तो हमने वो भी देखा 2 जगह से रन करके कि एरर भी आ रहा था। तो आई होप कि आपको एक्सप्रेस चीज यहाँ पे तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये एक्चुअली जो एक्सप्रेस जैसे है काफ़ी इजी है। ओके, सो डोंट वरी कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, काफ़ी इजी है अगर आपको जावा स्क्रिप्ट पता हो तो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सप्रेस को और एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम अपना राउटर वगैरह भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहे, अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जाके आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी आपको मेंटर्स रहेंगे जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट। ओके।